इस बीच एबीपी न्यूज पर जो बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें कुछ युवा भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। माइक है आपके पास, क्या नाम है आपका? आई एम मोनिष्का सिंह। अनुष्का? मोनिष्का सिंह। मोनिष्का, अच्छा सवाल क्या है आपका? माय क्वेश्चन इज, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, ये काफिला हम देख रहे हैं संसद भवन की तरफ अब जाता हुआ। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाता हूँ। वित्त मंत्री जिस पर सबकी नज़र है, वित्त मंत्री का ये काफिला, ये देखिए, ये सामने उन्हीं की गाड़ी है जो जा रही है, फाइनेंस मिनिस्टर जा रही है संसद भवन की तरफ। और आप लगातार जिक्र कर रही हैं रोमाना, इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। ये देखिए, बहुत लंबा चौड़ा काफिला है। हम काफ़ी समय से बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ तमाम अधिकारी वित्त मंत्रालय के मौजूद होते हैं। वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्य मंत्री हैं और तमाम अधिकारी वित्त मंत्रालय के, वित्त सचिव होंगे, इकोनॉमिक एडवाइजर होंगे। और ये देखिए, सामने मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ियाँ अंदर घुस रही हैं नए संसद भवन की तरफ, और आपको पीछे पुरानी संसद भवन नजर आ रही है। वहीं सामने बगल में गेट है जिससे वो अंदर दाखिल हो रही हैं, और चंद लम्हों में आपको उनकी वो तस्वीर संसद भवन के अंदर की दिखेगी जहां पर वो, मेरा ख्याल है, एक बार फिर से अपने हाथ में जो उनके आईपैड है वो दिखाएंगी, जिससे वो अंदर जाकर के बजट पढ़ेंगी थोड़ी देर में। फिर इसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी रोमाना, जिसमें कैबिनेट में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बजट पर मोहर लगाई जाएगी। और उसके बाद देश के सामने 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना ये नवा बजट रखने वाली हैं, जो कि वो ये भी दिखाता है कि कितनी प्राइम मिनिस्टर की वो ट्रस्टेड हैं कि अब वो देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री हो जाएंगी जो 9 दफा यूनियन बजट पेश करेंगी। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, संसद भवन पहुंच चुकी है जो निर्मला सीतारमण के नाम पर आज दर्ज होने जा रहा है। देखिए, मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट, और निर्मला सीतारमण एक महिला वित्त मंत्री जो लगातार एक ही प्रधानमंत्री के अंडर देश का नवा बजट रखने जा रही हैं। और आपको बताती चलूं, सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण का साल 2020 का था, 160 मिनट का उन्होंने बजट भाषण दिया था। सबसे छोटा बजट भाषण निर्मला सीतारमण का साल 2024 का था, अंतरिम बजट के समय 45 मिनट का उनका भाषण था। और इस समय संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है। देश की वित्त मंत्री हैं, 9वीं बार आज देश का बजट देश को समर्पित करेंगी, और संसद भवन की सीढ़ियों पर निर्मला सीतारमण वहां पर रुकते हुए देश का बजट देश को दिखाने के लिए वहां वो रुकी हैं कुछ देर के लिए। और अब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी आप देख रहे हैं, उन्हीं के बराबर में आकर खड़े हो गए हैं। और ये तस्वीरें जो आप इस समय एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, यही वो तस्वीरें हैं जिनसे देश को आस है, जिनसे देश को उम्मीद है। क्योंकि जो बजट देश का तैयार हुआ है, महत्वाकांक्षा वाला बजट, कैसे देश के युवाओं, देश की महिलाओं, देश के गरीब, देश के किसानों के जीवन में बदलाव ये बजट लेकर आएगा, इसी का इंतजार है। कैसे देश की रफ्तार को नई तेजी ये बजट देगा, देश को कैसे तेजी से विकास पथ पर यह बजट लेकर जाएगा, ये वो तमाम सवाल हैं। जब बजट सामने आएगा उसके बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। और ये वित्त मंत्री की टीम, एक बार फिर से आप देख रहे हैं, इसी टीम ने ये बजट तैयार किया है, जिसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन आपको नजर आ रहे हैं ठीक पीछे, लाल रंग का मफलर गले में डाले हुए। इसके अलावा अनुराधा ठाकुर आपको नजर आ रही हैं यहां पर। इस तस्वीर में मुझे लगता नहीं अनुराधा ठाकुर अभी मुझे नजर नहीं आ रही है यहाँ पर, लेकिन अरविंद श्रीवास्तव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर श्री वी वोआलनम जो है सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डीओई के, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये टीम है, वी नागराजू आईएएस हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो ठीक बराबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खड़े हुए, नहीं पीछे मुझे नजर आ गई हैं अनुराधा ठाकुर भी वहां पर मौजूद हैं, पीछे वो भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो ये पूरी टीम है वित्त मंत्रालय की, ये वो टीम है जिसने अनवरत मेहनत कर देश का ये बजट तैयार किया है। देश का बजट जब सदी की 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगली चौथाई में सदी के हम दाखिल हो रहे हैं, ऐसे में 2047 जब तक विकसित भारत के सपने को साकार करना है, तो कैसे देश के विकास की रफ्तार को गति दी जाए, इसी को लेकर यह बजट तैयार किया गया है। कैसे भले ही देश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया हो, लेकिन जब बात पे पैरिटी की आती है उसमें देश 140वें नंबर पर मौजूद है। ऐसे में कैसे इस बड़ी चुनौती को पार किया जाए। चुनौतियां हालांकि फिलहाल महंगाई के मोर्चे पर नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी रिकॉर्ड लो स्तर पर महंगाई देश के अंदर बनी हुई है, और आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि जो बेरोजगारी है उसके मोर्चे पर भी फिलहाल कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी जो मूलभूत समस्याएं और खासतौर से इकोनॉमिक सर्वे के जरिए जो सामने निकल कर आई हैं, वो रेवड़ी कल्चर, ये सरकारों का बिना किसी शर्त के सीधे पैसा बांटना जनता को, ये कैसे राज्य सरकारों के खासतौर से बजट को बिगाड़ रहा है और कुल मिलाकर घूम फिर
कर जो देश का टैक्स पेयर है उसी की जेब पर भारी पड़ रहा है, ये एक बड़ी चिंता जताई गई है। इस दिशा में इस बजट को लेकर क्या कोई रूपरेखा रखी जा सकती है देश के सामने? तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब मिलने का इंतजार है। कुमारदीप, एफडीआई की बात हो रही थी, पलायन माने विदेशी जो पैसा है वो भारत से निकल जा रहा है। इसके लिए एक बहुत आर्थिक सर्वेक्षण में ये जो रेवड़ी कल्चर की जो बात की गई थी कि आज की डेट में जो स्टेट एक्सपेंडिचर है वो भारत के फेडरल जो एक्सपेंडिचर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर टुडे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। तो जब तक इंडियन बॉन्ड्स को अगर आपको ठीक करना होगा और अगर पैसा भारत में लाना पड़ेगा तो आपको ये जो रेवड़ी कल्चर है इसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट फाइनेंसेस आर आल्सो इम्पैक्टिंग योर नेशनल फाइनेंसेस। कुमारदीप, जरा सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कोई बड़ी जानकारी उनके पास है? आशीष। जी हाँ, बस मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ रोमाना कि अब प्रधानमंत्री अंदर आने वाले हैं और सामने सिक्योरिटी यहाँ पर एकदम बीफअप हो गई है, मूवमेंट है। आप सामने देखेंगी तस्वीरें, कपिल जी दिखाएं, वो जो सबसे पहली एस्कॉर्ट व्हीकल होती है प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट करके जब भी प्रधानमंत्री की मूवमेंट होती है पीछे अमित शाह संसद भवन परिसर पहुंच गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी संसद भवन परिसर पहुंच गए हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन परिसर पहुंच गई हैं। और आशीष बता रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूट लग चुका है और बस किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ विजय चौक से गुजरते हुए नजर आएंगे।